सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं स्पिरिचुअल दिव्य ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सबको कुछ ज्ञान की बातें सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनकर अपने जीवन को धन्य करें। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति करने वाले को भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान करके उसके अज्ञान रूपी अंधकार का सर्वदा नाश कर देते हैं, क्योंकि भक्त के योग क्षेम का वहन करना भगवान का व्रत है। जिसने साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो समस्त प्राणियों और वस्तुओं पर समदृष्टि रखता है, सबको समान रूप से देखता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। सांसारिक पदार्थों की उपलब्धि चाहने मात्र से नहीं होती, उसके लिए बहुत प्रबल उद्योग की आवश्यकता है, जबकि भगवान तीर व चाह मात्र से ही मिल जाते हैं। जब तक भोग है तब तक योग का अनुभव नहीं होता है। भोग का सर्वदा त्याग होने पर ही योग का अनुभव होता है, और योग भोग की इच्छा का नाश कर देता है। भक्ति के लिए भगवान की पहली शर्त यह है कि भक्ति करने वालों को दैवी संपदा का आश्रय लेना चाहिए। दैवी संपदा के बिना भक्ति स्थायी नहीं होती। सत्संग के बिना भगवान का रहस्य सुनने को नहीं मिलता। उसके सुने बिना मोह दूर नहीं होता, और मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग अर्थात प्रेम नहीं होता। महान यज्ञ, दान और तप का फल समय पाकर नाश हो जाता है। कुछ समय के बाद जब उसका फल पूरा हो जाता है तो वो भी नाश हो जाता है, परंतु भयातुर को अभय दान का फल कभी नाश नहीं होता। अभय दान सबसे बड़ा दान है। सात्विक आचरण और भगवान की विशुद्ध भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि से भक्ति प्राप्त होती है और साधक में कृतकृत्यता आ जाती है। लोभ, भय या द्वेष से भी जो शरणागत प्राणी का परित्याग करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः शरणागत का त्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। संसार का आश्रय लेने से पराधीनता और भगवान का आश्रय लेने से स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। भगवान का आश्रय लिए बिना भगवान को जानना असंभव है। परम आनंदमय एक सच्चिदानंद ही सर्वत्र अभिन्न रूप से व्याप्त है। वही पर ब्रह्मा है, वही परम पद है और वही अमृत है। उसी ब्रह्म को जानना पुनीत कर्तव्य है। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। अभिमान के त्याग के बिना शरणागति नहीं मिलती। वास्तव में साधन क्रिया नहीं है, साधन में भाव और विवेक मुख्य हैं। जिस साधन में हमारी रुचि है वही साधन हमारे लिए श्रेष्ठ है। जब तक भगवान को अपना प्रातव्य मानकर उनकी प्राप्ति की आवश्यकता का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक साधना और तजन्य भगवत प्राप्ति कैसे होगी। दुख मनुष्यत्व के विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल उठता है। सोना तपाने पर ही चमकता है। मनुष्य की मनुष्यता की कसौटी दुख है। विद्या प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी
प्रसन्नता से जो विद्या आती है वह अपने उद्योग से नहीं आती। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की